करेंगे हमारे तमाम रिपोर्टर्स, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई से जुड़ी हुई। तो जितनी देर में मैंने आपसे बात की और अपनी पलक को झपका, इतनी देर में अब आप एक बहुत बड़ी रकम को ट्रांसफर कर सकते हैं। बड़ी रकम क्या है? 10 लाख तक की रकम आप कर सकते हैं। और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि ये जो नियम है वो बदले गए हैं, ट्रांजैक्शन के नियम है। सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है यूपीआई को लेकर और 15 तारीख से लागू होगा, इस सितंबर से। यानी अब एक व्यक्ति मर्चेंट को 10 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकता है यूपीआई के जरिए। आप ये समझिए कितनी बड़ी बात है ये। और इन तमाम बड़े बड़े एआर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको रोमांचक तरीके से बता रहे हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया को धार देते हुए यूपीआई ने ट्रांजैक्शंस की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख दिया। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लगातार हम बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये ट्रांसफर लिमिट जो बढ़ाई गई है ये कैसे अलग अलग क्षेत्रों पर असर डालने वाली है। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे भारत पेमेंट के लिहाज से, भुगतान के लिहाज से, ट्रांजैक्शन के लिहाज से लगातार इतिहास रच रहा है। ग्राफिक्स प्लीज। और बात करते हैं कि डिजिटल तौर पर हम स्वतंत्र कैसे होते जा रहे हैं। अब पहले खबर की बात करते हैं तो 10 लाख तक की खरीदारी पर अब यूपीआई से आप भुगतान कर सकते हैं। ये सरकार का बड़ा फैसला है जो 15 सितंबर से लागू होगा। मैंने आपको बताया अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्सन टू मर्चेंट, यानी आई एम अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति, मर्चेंट यानी व्यापारी, अगर आप उसके साथ ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन कर रहे हैं तो ये लेन देन जो है वो 10 लाख तक का है। और अगर पर्सन टू पर्सन आप लेन देन करते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो पहले की तरह 1 लाख पर अपरिवर्तित है। अब क्यों ये पर्सन टू मर्चेंट जो ट्रांजैक्शन है वो बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसे कस्टमर को बहुत आसानी होगी। पहले क्या भाई 10 लाख का पेमेंट करना है, आप अलग अलग हिस्सों में उसे बांट कर करते, बैंक से करते, चेक के द्वारा किया जाता। तो ये तमाम जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे निजात मिल पाएगी, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो टाइम इज मनी नाउ अ डेज, और उस लिहाज से यूपीआई ने इसे कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित किया है। अब यूपीआई ने अपने कई ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ा और यूपीआई के माध्यम से अलग अलग देश हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। अगस्त की बात अगर की जाए तो यूपीआई ने इतिहास रचा। इसी अगस्त महीने की बात कर रहे हैं हम, जहां 20 अरब से ज्यादा लेन देन हुए हैं। और हम फोन पे, गूगल पे, अभी फोन मेरे हाथ में नहीं है लेकिन लगातार हम फोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। 8 महीनों में यूपीआई के ट्रांजैक्शन में ये फ्लैम्बॉयंट उछाल हमने देखा। और जनवरी में अगर हम देखें, यही जनवरी, तो 75,743 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन जुलाई में था, जो बढ़कर जनवरी में अगर हम इसकी बात करें, जुलाई में बढ़कर सीधा 80,000 पहुंचा और अब 20 अरब को पार कर गया। रोजाना लगातार वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, वैल्यूज बढ़ रही है। और एनपीसीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उसने क्या किया कि राज्यवार डेटा रिलीज किया कि भाई हर राज्य से कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र ने बाजी मारी। और अगर देखें तो यूपीआई यूपी जो है यानी कि उत्तर प्रदेश सरप्राइज पैकेज के तौर पर सामने आया। लोगों ने लगातार यहां से भी भुगतान किया, यानी कि अब चाहे चाय की टपड़ी हो या फिर मॉल, यूपीआई इज एक्सेप्टेड टू ऑल। और कैशलेस फ्यूचर की तरफ लगातार भारत बढ़ रहा है। आप समझिए 680 से ज्यादा बैंक उन्हें एक मंच जोड़ता है, और वो मंच है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई मानते हैं। और डिजिटल लेन देन में यूपीआई का करीब अगर हम देखें तो 85% का हिस्सा है। तो आप देखिए ये सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़े गए। और यूपीआई के नजरिए से किन किन सेक्टर्स में हम देखते हैं कि जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। एक बार उस ग्राफिक्स पर भी नजर डालते हैं कि कैसे कैसे किन सेक्टर्स में लिमिट को बढ़ाया गया। कैपिटल मार्केट और साथ ही साथ इंश्योरेंस यानी कि शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की गई, 2 लाख से बढ़ाकर इसे 5 लाख, यानी कि आप यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को जब यूज करते हैं। अब जेम पोर्टल, ये वो ई मार्केट प्लेस है जो सरकारी है और इस पर भी अब लिमिट को 5 लाख रुपए प्रति कर दिया गया। ट्रैवल सेक्टर, जिसका योगदान भारतीय जीडीपी में अच्छा खासा है, यहां पर भी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। और महिलाओं के लिए ज्वेलरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, तो ज्वेलरी अगर आप एक दिन में खरीदना चाहते हैं यूपीआई के जरिए तो 2 लाख रुपए इसकी लिमिट कर दी गई। और जिस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लगातार लोग अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए करते हैं, उसके बिल पेमेंट पर भी प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए, यानी कि इन तमाम सेक्टर्स में लिमिट को बढ़ाना बहुत कारगर साबित हुआ, क्योंकि आपने
उस यूपीआई से वो गंतव्य हासिल किए जो शायद आने वाले समय में, यानी कि जब हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये इतना मजबूत है, जो हम 50 साल में हासिल करते हैं, ये G20 में कहा गया, वो हमने 10 साल में हासिल किया है। अब ये समझते हैं कि आखिरकार ये यूपीआई जो है वो बड़े काम की चीज क्यों है, मोहब्बत से ज्यादा यूपीआई बड़े काम की चीज है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। पहले क्या है कि कभी आपको किसी को पैसे देने होते थे तो आप चेक के जरिए या विड्रॉल स्लिप के जरिए या कैश, आप तत्काल धन हस्तांतरण यानी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके साथ आप देखिए कि सिंगल ऐप, एक ही एप्लीकेशन आपके फोन में है और मल्टीपल बैंक अकाउंट आपके उससे अटैच्ड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सुरक्षित लेन देन है क्योंकि आप क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग हो, बिल पेमेंट्स हो, रिचार्ज हो, ब्यूटी सर्विसेज, तमाम इन चीजों का भुगतान आप ऑनलाइन सिंगल ऐप के जरिए करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन लगातार बढ़ रहा है, यानी आप जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्स पे भी जाते हैं तो आप लगातार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो पे, आपने कोई चीज़ अगर किस्तों पे खरीदी है, आप उसका ऑटो पे लगा सकते हैं, तो आपको उस बात की टेंशन नहीं होगी कि मुझे किस्त पे करना है, वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। और कभी कभी आपको कैशबैक के ऑफर भी ये तमाम यूपीआई सर्विस से मिलते हैं। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मुकुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मुकुल, डिजिटल इंडिया के इस अभियान की जब शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यूपीआई जब इसके साथ जुड़ेगा तो आने वाले सालों में युगांतकारी बदलाव होंगे, जो अपने आप में दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण होंगे। और खासतौर पर यह खबर कि अब 10 लाख से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन है एक ही दिन में पर्सन टू मर्चेंट हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल आंचल, देखिए जब यूपीआई की शुरुआत हुई थी तो तमाम तरह के कयास लगाए गए थे और उन सभी को निराधार हम कह सकते हैं बताते हुए लगातार यूपीआई का दबदबा देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ भारत में बल्कि यूपीआई का डंका हम देख सकते हैं दूसरे ऐसे कई देश हैं जहां पे बचता हुआ नजर आता है। और उसी वजह से भारत की जब हम डिजिटल मुहिम की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ, और जैसा आपने भी बताया कि जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से इसको हमें आसान बनाना है, सुगम बनाना है। और एनपीसीआई लगातार यही प्रयास करता रहा है। और जिस तरीके से अब इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर खास तौर से बात की जाए उसको बढ़ा दिया गया है, वो जाहिर तौर पर, क्योंकि पर्सन टू पर्सन अगर लिमिट की हम बात करते हैं उसको 1 लाख रुपए ही रखा गया है, जबकि पर्सन टू मर्चेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब भी कोई खरीदारी करने के लिए बाहर जाया जाता है तो ये ज़रूरी कि हम यूपीआई के तहत एक ही बार में अगर पेमेंट कर देते हैं तो जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर हैं, उनको काफ़ी आसानी रहती है। लेकिन जिस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, उसके लिए आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रहेगी एक दिन में। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, एक बार में आप 5 लाख रुपए तो कर सकेंगे, लेकिन उसकी डेली की जो लिमिट है उसको 6 लाख रुपए रखा गया है। इसी तरह और भी जो बदलाव हैं लिमिट्स में किए गए हैं, जिससे और ज़्यादा ना सिर्फ पारदर्शिता इस सिस्टम में है, बल्कि एनपीसीआई का ये भी कहना है कि ये जो लिमिट बढ़ाई गई है इसका उद्देश्य यही है जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको और सरल तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कई तरह के जो कस्टमर्स थे उनका मानना था कि किस तरह की अगर यूपीआई में दिक्कत आ जाती है, जो भारी रकम अगर उनको कहीं चुकानी है, तो ऐसे में उनकी जो राय थी वो यही थी कि यूपीआई से ही पेमेंट अगर एक बार में हो जाए तो उनके लिए ज़्यादा सहूलियत होती है। तो हम कह सकते हैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह का जो फैसला है वो लिया गया है। और साथ ही हमने देखा कि पहले अगर आपको बड़ा पेमेंट करना है, खासतौर पे व्यापारी को, तो आप चेक का इस्तेमाल करते हैं, बैंक ट्रांसफर है, अब वो वन गो में हो जाएगा। साफ तौर पे इसमें कहीं ना कहीं जिस हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं, उन तमाम छोटे उद्यमियों को भी फायदा मिलता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, उनके लिए एक बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अब से पहले जिस तरीके से कंज्यूमर अगर अगर हम भोक्ता के नज़रिए से देखते हैं वो कई बार में पेमेंट करता था, उसी तरह से जो छोटे उद्यमी हैं उनके पास भी जो ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग हिस्सों पे जाती थी, और हर एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं काउंटिंग में जुड़ता जाता था, और उसके बाद लिमिट भी रहती थी कि आपके पास इतनी जो पैसे हैं एक दिन में आ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उनको एक बड़ा लाभ मिलेगा, अपना जो उनका जो व्यापार है उसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब जो ज़्यादा पेमेंट है, जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन है उसको लोग कर पाएंगे। उसी वजह से इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये इस बात को ज़रूर सोचा गया होगा, क्योंकि लगातार जब हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसका एक मजबूत स्तंभ है हमारे जो एमएसएमईज़ हैं, और उसमें भी जब हम जो छोटे और मध्यम उद्योगों की बात करते हैं तो वहाँ आजकल हम देखते हैं किस तरीके से यूपीआई जो है उसका उपयोग किया जाता है। और पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो डिजिटली करीब 85% से ज़्यादा योगदान हमें यूपीआई का नज़र आता है, और ऐसे में ज़रूरी कि किस तरीके से इसका दायरे को हम बढ़ा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि एक सोशल रीइंफोर्समेंट और रीस्ट्रक्चरिंग में भी चेंज आया, यानी आपका जो बिहेवियर पैटर्न है वो बदला है कैश को लेकर। अब लगातार लोग जो
कोशिशें करते हैं वो कोशिश होती है यूपीआई से पेमेंट करने की, चाहे आप छोटे से छोटा पेमेंट करें। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये कितना पॉजिटिव आप मानते हैं? बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर ये काफ़ी सकारात्मक भी है और आने वाले समय के लिहाज से अगर आंचल हम देखें, क्योंकि जिस तरीके से 22 सितंबर के बाद से जो जीएसटी की दरों में कटौती की गई है, उसका सीधा असर हमें देखने को मिलेगा और अब त्योहारी सीज़न जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ज़ाहिर तौर पर जो बड़ी पेमेंट्स हैं, वो कहीं न कहीं उपभोक्ता करेंगे ही और उस वजह से ना सिर्फ परचेज़िंग पावर उनकी बढ़ेगी, बल्कि जो हम एक उम्मीद करके चल रहे हैं, करीब जो त्योहारी सीज़न होगा, उसमें 20% से ज़्यादा का उछाल जो है, अगर टोटल चलिए, बिक्री तो की हम एक बात करते हैं, क्लिक सेल्स के की बात करते जरिए हैं। आप जब पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट सुरक्षित संरक्षित तरीके के लिहाज से अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो यही यूपीआई की कारगरता साबित करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और